दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर दिलजीत सिंह, भारत के मशहूर मारूफ सिंगर को मधु किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर लाइव परफॉर्म करें, क्योंकि दिलजीत सिंह इस वक्त दुनिया का एक ट्रेंडिंग सिंगर है। इंडिया का एक बहुत बेहतरीन पंजाबी सिंगर, पॉप स्टार दिलजीत सिंह को पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर लाइव परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा रहा है। उनको इनविटेशन दी जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर वो आए और यहां पे लाइव परफॉर्म करें। ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां उरूज पर है भैया। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी, जिनकी कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, 16 और 17 की डेट दी गई है। आगे बढ़े तो रोहित शर्मा का भी बातें चल रही कि भाई रोहित शर्मा भी आ रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, और फिर जो मीडिया टॉक होगी उसके लिए रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे कराची के अंदर। देखें, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया, बता देता हूँ। मैंने विक्रांत गुप्ता भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई बुलावा ज़रूर आया है, यानी आईसीसी की तरफ से इन्विटेशन ज़रूर आई है रोहित शर्मा को कि भाई आप जाएं पाकिस्तान और मीडिया टॉक के अंदर आप जो शिरकत करें। जो कि हमेशा ऐसा ही होता है कि वर्ल्ड कप से पहले सारे कैप्टन बैठते हैं, उनसे मीडिया टॉक होती है वो। तो अभी तक डिसीजन जो है ना थर्ड एम्पायर के पास है, यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ना ही रोहित शर्मा की तरफ से ना बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो थर्ड एम्पायर इंडियन गवर्नमेंट के पास है। रोहित शर्मा तो आना चाहते हैं। उन्होंने कई मरतबा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा है कि भाई जब बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट अलो करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली जाऊंगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी तादाद में रोहित शर्मा को चाहने वाले यहाँ पे बसते हैं और वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा हमारे सामने आए, खेले और मीडिया टॉक के अंदर हिस्सा ले, हमारे सामने कराची के अंदर आए। लेकिन चलें, अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको नहीं भी आने देती तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि पूरी उनकी टीम नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी तो हो रही है ना। इसी तरह अगर रोहित शर्मा नहीं भी आएंगे तो भी मीडिया टॉक इतनी शानदार तरीके से हो जाएगी, ऐसे ही ओपनिंग सेरेमनी भी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो अगर आते हैं तो सोने पे सुहागा है, मतलब आते हैं तो ज़बरदस्त है, नहीं आते तो भी ज़बरदस्त तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान के अंदर कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर हो जाएगी। भाई 2 डेट्स दी गई है, 16 और 17 फरवरी। इनमें से किसी एक डेट के ऊपर जो है डिसीजन आ जाएगा 1-2 दिनों में, फिर उस डेट के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और मीडिया टॉक जो कैप्टन्स की होती है वो भी होगी। अब बांग्लादेश का जो कैप्टन है वो डायरेक्ट पाकिस्तान आएगा, बाकी पूरी टीम जो है दुबई जाएगी। बांग्लादेश की बाकी सारी टीमें जो है पाकिस्तान उतरेंगी, क्योंकि बांग्लादेश को दुबई इस वजह जाना है क्योंकि उनका पहला मैच इंडिया से है। उनका पहला मैच ग्रुप का इंडिया से, वो डेफिनेटली दुबई के अंदर है, तो फिर पूरी टीम उनकी दुबई जाएगी। उनका सिर्फ कैप्टन जो है वो पाकिस्तान आएगा मीडिया टॉक के अंदर वो शिरकत करने के लिए। इसी तरह रोहित शर्मा को भी इनविटेशन दी गई कि वो पहले पाकिस्तान आए, उनकी टीम बेशक दुबई चली जाए, लेकिन अभी तक वो वाला डिसीजन जो है पेंडिंग है। अच्छा, आते हैं अपनी टीम के ऊपर। भाई पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है जमा हो चुका है आईसीसी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सरप्राइज एंट्री है मिडिल ऑर्डर के अंदर। मैं बता देता हूं, मैं अब छुपाता नहीं हूं भाई, मैं आपको बता देता हूं, सऊद शकील का नाम है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने जो 15 रुकनी स्क्वाड दिया आईसीसी को, उसमें एक नाम सऊद शकील का भी है। सऊद शकील 2023 के वर्ल्ड कप में उस तरीके से मतलब कि परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छे दिखे हैं। वो हिटिंग भी करते हैं, वो छक्के चौके भी लगा रहे हैं अब, तो वो ओडीआई के लिए बिल्कुल फिट है। देखें, अगर ओपनिंग के अंदर साइम अयूब और फ़खर जमान है, तो पीछे इस किस्म के प्लेयर्स, सऊद शकील टाइप के प्लेयर्स जो है वो तकरीबन 5 हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, ओपनिंग अगर करेंगे साइम अयूब और फ़खर जमान, 2 हमारे पास ऑलरेडी एक हार्ड हिटर्स आ गए, ठीक है ना। अब नीचे 7वें नंबर पर हमारी टीम के अंदर मसला है, जहाँ पे इरफान खान न्याजी और तैयब तार खेल रहे थे, दोनों ही फेल गए थे, उस तरीके की किसी ने भी इनिंग नहीं खेली। तो अगर सऊद शकील की टीम में वापसी होती है तो ये एक बहुत अच्छा थम्स अप है, ये बहुत अच्छी डील हुई है। मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ है टीम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आगे ओपनिंग में अगर फ़खर जमान और साइम अयूब खेल होंगे, एक प्लेयर भी अगर 30 ओवर खेलता है, फिर ये जो 5 हमारे प्लेयर्स हैं जो कि एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, फिर कामरान गुलाम और सऊद शकील, ये पांचों के पांचों दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं। यानी कि टेक्निकली ये पांचों के पांचों बहुत अच्छे हैं, मतलब कि इनिंग को संभाल के खेलते हैं और छक्के चौके भी थोड़े बहुत लगा देते हैं, थोड़े बहुत वो एंकर इनिंग भी खेल देते हैं। तो ये पांचों के पांचों दीवारें हैं पाकिस्तान की, मजबूत दीवारें। इनमें से भी अगर 2 खिलाड़ी टिक गए ना क्रीज के ऊपर, और आगे ओपनिंग में से एक खिलाड़ी भी अगर टिक गया, पाकिस्तान मैच ले जाएगा, पाकिस्तान आराम से मैच ले जाएगा भाई।
अगर आगे वाले दो जो हमारे प्लेयर है वो भी अगर नाकाम होते, फिर भी अगर 2-3 हमारे खिलाड़ी टिक गए क्रीज के ऊपर, तो भी पाकिस्तान मैच ले जाएगा, क्योंकि ये सारे मैच विनर्स हैं। पाकिस्तान के सातों जो खिलाड़ी होंगे ये बहुत अच्छे, इनफॉर्म, एक्सपीरियंस और टेक्निकली सारे बहुत अच्छे हैं। तो फ़खर जमान और सैम अयूब की अगर ओपनिंग होती है, फिर वन डाउन पे अगर आते हैं, फिर कामरान गुलाम आते हैं, अगर उनके बाद जो है मोहम्मद रिजवान आते हैं, फिर सऊद शकील आते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं, ये बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है। मजबूत तरीन मैं समझता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी का बैटिंग ऑर्डर होगा पाकिस्तान। फिर डेफिनेटली उनकी बैटिंग भी अच्छी होगी बॉलिंग के साथ साथ। बॉलिंग तो हमारी इनफॉर्म है ही, बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मसला था। ओपनर हमारा अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहा था, पीछे 7वें नंबर पर तैयब ताहिर और इरफान खान न्याजी से रन्स नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये दोनों जो है ना स्लॉट्स बिल्कुल फिट है सऊद शकील के लिए, और एक आगे जो है फ़खर जमान आ जाएंगे अब्दुल्ला शफी की जगह, ठीक है ना। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। फिर स्पिनर्स के अंदर आप डेफिनेटली अबरार अहमद होंगे, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाफरी, 3 हमारे फास्ट बॉलर हो गए। फिर आप जो है ना एक 5वें स्पिनर के तौर पर सलमान अली आगा से भी करा सकते हैं बॉलिंग, या फिर आप जो है सैम अयूब से भी करा सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान का स्क्वाड होने वाला है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जमा करा दिया, डिस्क्लोज नहीं किया है लोगों के लिए, लेकिन जो है आईसीसी के अंदर बहरहाल सभी टीमों ने अपना अपना स्क्वाड जो है 12 जनवरी को आईसीसी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जमा करा दिया है। कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह शायद इनिशियल मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो, रेस्ट ऑफ द जो मतलब कि पहले लीग स्टेज के जो दो मैचेस होंगे उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, शायद पाकिस्तान वाले मैच के लिए अवेलेबल हो जाए। बहरहाल देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह का क्या सीन है, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन ही होंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक तो ये कि फ़खर जमान इस वक्त दुबई के अंदर है, वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया को हमने 23 तारीख को पेलना है ठीक ठाक। वो बिल्कुल अपनी तैयारी कर रहे हैं कि दुबई की कंडीशन से वाकिफ़ हो रहे हैं, वहाँ की पिचेस से वाकिफ़ हो रहे हैं, इंटरनेशनल लीग T20 खेलने के लिए गए हैं। उन्होंने इंडियन मीडिया को एक इंटरव्यू भी दिया है कि मैं खास इंडिया को पेलने के लिए और इन कंडीशन से वाकिफ़ होने के लिए आया हूँ, इंटरनेशनल लीग T20 खेलने के लिए। तो 23 फरवरी का जो मुकाबला है उसके लिए बिल्कुल फ़खर जमान अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया को किस तरह उनकी नानी याद दिलानी है, जैसे 2017 के अंदर हुआ था। बहरहाल इंडिया को, उनका टारगेट इंडिया है इस बार फ़खर जमान का। पिछली बार उनको नहीं खिलाया गया था, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अब्दुल्ला शफी खेले थे, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो खेलें। तब भी बहुत बड़ा एक ब्लंडर हमसे हो गया कि हमने फ़खर जमान को नहीं खिलाया अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अगेंस्ट द इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। शायद उनको कहा जाएगा वो अनफिट है, ये है, वो है, लेकिन बहरहाल जो भी बात है, लेकिन अब उनके बाद एक अच्छा चांस है 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ वो ही इनिंग खेलना जो 2017 में उन्होंने खेली थी। जसप्रीत बुमराह हो सकता है अगेन हो उनके सामने, लेकिन मज़ा आएगा भरपूर, क्योंकि इस बार फ़खर जमान भी हुआ है। अच्छा, मुझे जो बात आपसे करनी है दोस्तों, देखें 2021 के अंदर मोहम्मद शामी ने एशिया कप के अंदर मेरे ख्याल से एक बॉल उनसे कैच ड्रॉप हुई थी पाकिस्तान की, तो उनके ऊपर लानतान हुई पूरी दुनिया से, इंडिया से खास करके, कि भाई आप जो है ना पाकिस्तान का साथ दे रहे, जानबूझ के आपने कैच ड्रॉप किया, आप मुस्लिम हो, ये हो, इस वजह से जो भी पता है आपको कि कितना ट्रोल किया गया था मोहम्मद शामी को उन दिनों में। उनके ऊपर धमकियाँ भी आई, उनको जो है थ्रेट्स किए गए। इसी तरह अब भी हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। अभी सरफराज खान ने कहा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो लीक की है। अभी जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के अंदर क्या हुआ कि चौथा मैच हारने के बाद गौतम गंभीर ने ठीक ठाक रगड़ा लगाया तमाम प्लेयर्स को, इंडियन टीम को, कि भाई अब कोई नेचुरल गेम नहीं खेलेगा, सिचुएशन के मुताबिक खेलना है, और जो सीनियर खिलाड़ी है वो भी सुन लें, उनको भी रन्स करने हैं। फिर एक सीनियर खिलाड़ी था जो कि विराट कोहली की तरफ इशारा था कि भाई वो कैप्टन बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल जो भी ड्रेसिंग रूम की जो बातें थी वो लीक हुई थी उन दिनों में, और रिपोर्टर वही था जो रोहित शर्मा का फ्रेंड है, जिन्होंने आईपीएल के अंदर भी लीक की थी इस किस्म की बातें, ठीक है। तब भी रोहित शर्मा ने लीक की, इस बार भी मीडिया के अंदर ये कहा गया कि रोहित शर्मा ने ही लीक की है ये सारी ड्रेसिंग रूम की बातें। बहरहाल अब जो है वो सारी बातें जो इसने लीक की हैं, जो कि अब मीडिया कह रहा है वहाँ का कि सरफराज खान ने की है। इवन गौतम गंभीर भी इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे, सरफराज खान जो कि इंडिया की टीम में थे, उन्होंने ये ड्रेसिंग रूम की बातें लीक की है। और अब जो है सरफराज खान के ऊपर भी उसी तरीके की ट्रोलिंग हो रही है जैसे मोहम्मद शामी के ऊपर हुआ करती थी, कि भाई आप जो है गद्दार हो, आपने टीम की बातें लीक की, आप गद्दार हो, टीम के लायक नहीं हो खेलने के। मज़हब को बीच में लाया जाता है, मसला ये है। देखिए क्रिकेट के अंदर सियासत को और मज़हब को लाना बहुत ही गलत है यार। ये इंडिया के अंदर पता नहीं कहाँ से कल्चर आ रहा है, ये कहीं का कल्चर नहीं है। आप इसी तरह अगेन जो है आप सरफराज खान के ऊपर ट्रोल कर रहे हो कि भाई वो मुस्लिम है या वो जो भी है गद्दार है, ये है।
हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या मतलब, आप वो इंडियन है यार, वो आपका अपना प्लेयर है। आप इसी तरह आप उनके ऊपर ट्रोल करेंगे। मोहम्मद शामी के ऊपर आपने किया, फिर आपको ही पता, आपने ही कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, मीडिया वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी आप उनको ट्रोल करें सरफराज खान को। अरे गलत है, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है तो भी मैं कहूँगा यार यहाँ पे भी गलत होता है। इंडिया के अंदर अगर इस किस्म की चीज़ें हो रही तो वहाँ पे भी गलत है। वो इन दी एंड इंडियन प्लेयर है, उसको उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे आप बाकी प्लेयर्स को करते हो, और चाहे किसी भी रंग व नस्ल और या मज़हब का हो। बहरहाल दोस्तों, ये बहरहाल हो रहा है सरफराज खान के ऊपर। सोशल मीडिया में देख रहा था उनके ऊपर ठीक ठाक अलग एंगल लेकर उनके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है कि वो गद्दार है, ये है, वो है, उनको नहीं खिलाना चाहिए। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो भी प्लेयर है, हो जाती है गलतियाँ। मोहम्मद शामी से भी एज अ प्लेयर ही गलती हुई थी, उन कैच ड्रॉप हो गया था। अब उसने कोई ऐसा थोड़ी था पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो उसको कैच ड्रॉप कर दो, उसको जितवाओ, ऐसा थोड़ी था यार। अभी भी ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं लीक कर रहा हूँ। अगर लीक की भी है, मुझे नहीं पता कि उसने लीक की है या नहीं लीक की, वो तो खबरें चल रही है, लेकिन शायद लीक रोहित शर्मा नहीं की हो, अब सारा मलबा उस पर डाल दिया गया हो, जो भी बातें हैं। लेकिन इस किस्म की उनके ऊपर ट्रोलिंग करना, सरफराज खान अभी यंगस्टर है, नौजवान है, मेरे ख्याल से ये गलत है यार। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।